नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स के साथ फिर से एक नए टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी इस वीक में, और इस वीक में वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। और जो नो कांटेक्ट में हैं, देखते हैं कि क्या उनका कांटेक्ट हो पाएगा इस वीक में, क्या मिलन हो पाएगा इस वीक में, रीयूनियन हो पाएगा। लेट्स चेक जो भी आता है कार्ड्स में। ठीक है गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ओके, okay. आई एम जस्ट चेकिंग कि आई एम जस्ट एक्चुअली दिस इज़ अ न्यू डेक, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है इसको शफल करने में। और कार्ड्स भी बहुत बड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है रीडिंग, आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड्स। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine and the universe, please bless me and raise my intuition power so that I may give the correct reading. Thank you. Angels, please मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ इस वीक में क्या रहने वाली हैं, जो कमिंग वीक है। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, एंड दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, बहुत सारे एक साथ आ गए हैं। Please give me cards one by one, angels. Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. Okay, this was my one and last shuffle. So, bottom की एनर्जी है 7 of water. तो डेफिनेटली 7 of cups की एनर्जी है। बहुत सारी चॉइसेस या बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है द मून। तो मुझे ये दिख रहा है इससे कि उनको गाइडेंस मिलने वाली है फ्रॉम दी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मुझे ये दिख रहा है। और उनको गाइडेंस मिलने वाली है, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, मुझे ये भी दिख रहा है, टू द यूनिवर्स, टू द जिसको भी वो मानते हैं, जो भी उनके गुरु हैं, उनको उन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है उनकी मदर की या सिस्टर की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो उनके सामने अब आ सकते हैं जब उनमें विजडम आएगी, जब उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी तो उनमें डेफिनेटली विजडम आएगी, ये दिख रहा है। और उसके बाद उनमें स्ट्रेंथ आएगी और शक्ति आएगी अपने हक के लिए लड़ने की, अपने प्यार के लिए लड़ने की, ये दिख रहा है मुझे। ये रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है मुझे, और ये भी रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, तो लक उनको फेवर करेगा। उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है और प्रोग्रेस आ रही है जो उनके बेटरमेंट के लिए है। 10 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली चेंज का कार्ड है। देन वी हैव 5 ऑफ एयर, सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
तो जो भी मिस्टेक्स उन्होंने करी हैं, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हैं और इधर देख भी नहीं रहे हैं। जो लाइफ में उनको ब्लेसिंग्स मिली हैं वो उसको भी नहीं देख रहे हैं जो ईश्वर ने उन्हें दे रखी हैं, क्योंकि वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से जाना चाहते हैं, 6 ऑफ कप्स या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, इस एनर्जी से मूव करना चाहते हैं। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जिस सिचुएशन में वो हैं उस सिचुएशन से मूव करके आपके पास आना चाहते हैं, अपने सोलमेट के पास, ये दिख रहा है मुझे। कुछ मिस्टेक्स तो ज़रूर उन्होंने करी हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें रीअसेस करने की ज़रूरत है। अपनी जो भी मिस्टेक्स उन्होंने करी हैं, गलतियां करी हैं, उसको रीअसेस करें, दोबारा से सोचें कि क्या गलती करी है, ताकि आने वाले टाइम में वो ये ना करें। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, तो बहुत सारी चॉइसेस हैं या बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हों जिसमें से उन्हें एक चुनना है और वो चुन नहीं पा रहे हैं। तो ये उनके लिए पॉसिबल तभी हो पाएगा जब वो डिवाइन की गाइडेंस लेंगे। चलिए हम एक बार टैरो से चेक कर लेते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए ये नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 by 1 एंड दिस इज़ माई 1 and लास्ट शफल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आर्क एंजल माइकल नज़र आए हैं। ओके ओके बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ से भी स्ट्रेंथ आया है, देख लीजिए। हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, यहाँ से भी आया है। ओके सो लेट्स चेक। सेम एनर्जी आई है बिल्कुल। मैंने कहा था, शायद पता नहीं कहा था कि नहीं कहा था, बट अब कह देती हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये दिख रहा है। अभी की जो प्रेजेंट एनर्जी है उनकी वो ये है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर आया था 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। सेम एनर्जी है, वो बिल्कुल इमोशनली विड्रॉन है, कम्प्लीटली किसी से बात नहीं करना चाहते। हो सकता है खाना पीना छोड़ दिया हो, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनको आपकी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है और मूव ऑन करना चाहते हैं। किसकी तरफ? आपकी तरफ, क्योंकि उनको ये 8 कप्स भरे हुए नहीं चाहिए, उनको 9 ऑफ कप्स चाहिए जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, उनको आपके पास आना है। तो डेफिनेटली इस 8 ऑफ कप्स को छोड़ के भी वो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये दिख रहा है। हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ये भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों और उनके बच्चे हों और उनकी हेल्थ ख़राब हो, या तो उनकी हेल्थ ख़राब हो या उनके बच्चों की हेल्थ ख़राब हो, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं मुझे। और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो अपने पेंटिकल्स पे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ताकि उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए और वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाएं। शायद इसीलिए वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। और ये मुझे दिख रहा है कि अब उनकी लाइफ में ये कंडीशन ठीक हो जाएगी विद द डेथ कार्ड। इस ट्रबलसम सिचुएशन का दी एंड हो जाएगा और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है उनकी लाइफ में। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो आपकी मदर हो, उनकी मदर हो, उनकी बहन हो, सिस्टर, आपकी सिस्टर हो, आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन या ये लेडी जो उन्हें कंट्रोल कर रही है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है आप मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, तो वो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, डेफिनेटली छोड़ देंगे।
एक बार हम ट्रू लव और ओरेकल कार्ड से भी चेक कर लेते हैं क्या एनर्जी है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए ये नेक्स्ट वीक जो अब आ रहा है, अपकमिंग वीक, ये कैसा जाने वाला है, क्या सरप्राइज़ आ सकता है, क्या एनर्जीज़ हैं और वो क्या एक्शन ले सकते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल्स। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। आई थैंक यू सो मच, आई थैंक यू सो मच, आई थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। Please give me cards one by one. I will not take these cards. I'm so sorry, angels. I'm so sorry. I'm so sorry. Please give me cards one by one, angels. Thank you. Okay. ये cards मैं नहीं ले सकती, angels. Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. Thank you. ऑल राइट, बॉटम से है मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन की उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है और ये मैनिफेस्टेशन तभी पॉसिबल है जब उनके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, वो सरेंडर कर देंगे डिवाइन को और उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, उनके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे और वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विश फुलफ़िल हो जाएगी, ये दिख रहा है। उसके बाद है ल्यूमिनोसिटी। जब उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली वो एक न्यू बिगिनिंग करेंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, पावरफुल एनर्जी के साथ, जैसे कोई मैजिशियन होता है वो वाली एनर्जी के साथ वो ब्राइटली शाइन करेंगे, चाहे उनका करियर में करें चाहे कैसे भी करें, और आपके साथ वो रीयूनियन में आ जाएंगे। ये दिख रहा है, आपको दिख रही है ये रेज़, कितनी पॉजिटिव रेज़ उनके अंदर से निकल रही हैं। तो जो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होएगा डेफिनेटली वो उनका सोलमेट होगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे एंड ही और शी विल अट्रैक्ट द सोलमेट, द सेक्रेड वुमन। ओके, तो उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि ये एंजल हैं जो ब्लेस कर रही हैं आपके पार्टनर को और उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट कर रही हैं, जिससे कि उनका हार्ट चक्र ओपन हो और वो आपके पास आ जाएं, ये दिख रहा है मुझे। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डेफिनेटली मुझे बार बार यही आ रहा था कि डिवाइन फेमिनिन ये एनर्जी देख रहे हैं और उनके जो पार्टनर हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपके पास आ सकें, उनके लाइफ में अबंडेंस आ सके, क्योंकि उनकी हर चीज़ डिस्टॉर्टेड है। देखिए सब कुछ फैला पड़ा हुआ है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है, लैम्प भी सीधा नहीं है, मतलब सब कुछ डिस्टॉर्टेड है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो डिवाइन की गाइडेंस लेंगे, सरेंडर करेंगे डिवाइन को, तभी ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। और ऐसा होगा क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। कनेक्शन देख लीजिए, आपका डेफिनेटली रीयूनियन होगा। ये कार्ड मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका रीयूनियन होगा। रीयूनियन की एनर्जी है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप एक मैसेज रिसीव कर सकते हैं, मिलने के लिए वो आ सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू, कैसे भी, और आप दोनों का रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। ये डेस्टाइन कनेक्शन है। हम एक बार इससे देख लेते हैं, लेट्स चेक। मैं शफल कर रही हूँ अभी, आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ये अपकमिंग वीक कैसा जाने वाला है, क्या आ रहा है उनके पास, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के पास क्या आ रहा है, प्लीज़ बताइए।
ओके, मैं बॉटम की एनर्जी लूँगी। नॉटीनेस, हॉटीनेस, आई एम सॉरी, इट्स हॉटीनेस। तो डेफिनेटली रोमांस आ रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ से वाइफ, मैंने कहा था मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मुझे दिख रहा है कि मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, वही थर्ड पार्टी है और उनके आपके और मतलब उनके बच्चे भी हो सकते हैं। मैंने ये यहाँ से भी बता दिया था, सेम एनर्जी आई है। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है, यहाँ से भी वही एनर्जी है, यहाँ से भी वही एनर्जी है, सेम एनर्जी। एंड मर्चेंट, वो डेफिनेटली किसी तरीके का बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, बट ही वुड बी अ बिजनेस पर्सन, ये दिख रहा है। वेडिंग, मैंने कहा था रीयूनियन होगा आपका, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, यहाँ से आ गया वेडिंग, दैट इज़ इट। मैं यहीं तक कार्ड्स लूँगी क्योंकि मुझे इसके आगे नहीं लेने हैं, मुझे कहा जा रहा है। चलिए हम देख लेते हैं ये सब कुछ कितनी जल्दी होगा। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर्स, अगर कोई आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर्स आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी आपका रीयूनियन हो सकता है, देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है फॉर दिस वीक। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। बॉटम से आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो तो होना ही था, मैं बार बार आपको यही बोल रही थी कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी। ओके, तो जब वो डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे अपने आप को, तो उनके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि वो सारे ऑब्स्टिकल्स को चीरते हुए आपके पास आ जाएंगे। एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ से भी आया था, ये सेम कार्ड है। मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है इस वीक में, जो ब्लॉक्ड हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगे। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, यहाँ से भी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो और यहाँ से भी हॉटीनेस का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत स्पेशल मेमोरेबल मोमेंट्स आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। ये वेटिंग गेम ओवर होने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत जल्द ये वेटिंग गेम ओवर हो जाएगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। फर्म फाउंडेशन, जहाँ से मैंने ये बोला था कि 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं वो, शायद उनके पेंटिकल्स, आई थिंक यू कैन सी द कार्ड्स नाउ, आई थिंक उनके पेंटिकल्स फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में और उसी की वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, क्योंकि वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। आपके लिए वो एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं और जब आप दोनों साथ हो जाएंगे तो डेफिनेटली इस फर्म फाउंडेशन के साथ आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो 9 है, क्योंकि जब तक उन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तब तक इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो 9 आवर्स या फिर 9 डेज़ मान सकते हैं। वैसे तो ये वीक की रीडिंग है, पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 9 डेज़, विद इन 9 डेज़ कुछ पॉजिटिव दिखेगा आपको और 9 आवर्स भी हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, अब हम जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, अब हम चेक करेंगे इसके साथ, देखते हैं क्या आ रहा है। 9 आवर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एनर्जीज़ पे
आप जितनी जल्दी अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन में ले जाएंगे उतनी जल्दी आपके साथ अच्छा होगा। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इस वीक में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। प्लीज़ बताइए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस वीक में उनके लिए। थैंक यू। Please give me cards one by one, and this is my one and last shuffle, angels. I'm truly blessed and I thank you. Thank you. Thank you. Okay. All right. बॉटम से आया है ब्रोकन हार्ट। तो ये ब्रोकन हार्ट मेंड हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो दिल टूटा हुआ है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है द सन। ओके देखते हैं यहाँ से क्या आया है। ओके मैंने आपसे कहा था कि वो डेफिनेटली कोई बिज़नेस में हो सकते हैं, किसी भी तरीके का बिज़नेस। मुझे यहाँ से भी वही एनर्जी आ रही है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये आपके पार्टनर हैं जो डेफिनेटली अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, ताकि वो आपको स्टेबिलिटी दे सकें। और मुझे बिज़नेस की एनर्जी आ रही है, तो शायद वो बिज़नेस में है, किसी भी तरीके का बिज़नेस हो सकता है। देखिए 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल। आर्कएंजल रफेल उनके साथ हैं जो उनका हार्ट चक्रा ओपन करेंगी। शी विल ब्लेस योर पार्टनर ताकि उनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाए। और जब हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा तो ये ब्रोकन हार्ट हील हो जाएगा और मेंड हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि वो जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो बिल्कुल क्लैरिटी से होगा, क्लियर थॉट्स के साथ होगा, और जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिलेगा। क्योंकि हमारे पास है द सन, एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल कार्ड इन द डेक। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, लक, ब्लेसिंग्स सब कुछ आ रहा है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, कनेक्ट विद द डिवाइन। डिवाइन से कनेक्ट होइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, तब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम एंजल्स से पूछ लेते हैं। एंजल आंसर्स, सॉरी मेरी रीडिंग्स थोड़ी लंबी हो जाती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्लो में आ जाती हूँ एकदम से। आई जस्ट गेट कैरिड अवे इनटू द कार्ड्स, सॉरी अबाउट दैट। बट आई थिंक आपको अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि मैं आप ही के बारे में बता रही हूँ या आपके पार्टनर के बारे में बता रही हूँ, तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगता होगा। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। थैंक यू। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल, एंजल्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू। ओके ऑल राइट, बॉटम से आया है रोमांस। डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, और टेक एक्शन का कार्ड है, पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है। और यहाँ से आया है, मैं इसको अरेंज कर देती हूँ पहले। यहाँ से आया है रोमांस। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। रेजोल्यूशन आपका बहुत ही पीसफुल होने वाला है। आप दोनों के बीच में ये जो ब्रोकन हार्ट है ये मेंड हो जाएगा और पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा आपको, क्योंकि एंजल्स इंटरवीन कर रही हैं। एंजल्स आपको ब्लेस करने के लिए आ रही हैं। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। एंजल की गाइडेंस है कि आप एक्शन लीजिए, ये कहा जा रहा है। देन वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आप जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है। शायद आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी को डिफरेंटली प्लान करिए। जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं वो रास्ता गलत है,
आपको जाना वही है, मंजिल वही है, बट डायरेक्शन चेंज करना है। ये आपसे कहा जा रहा है, गाइडेंस मिल रही है आपको। इट्स अप टू यू। ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि बार बार हमारे पास बहुत सारे डेक्स को मैंने यूज़ किया है, बार बार हमें ये कार्ड आ रहा था कि आपको एंजल्स के साथ सरेंडर होके कनेक्ट करना है, एंजल्स के साथ सरेंडर होके कनेक्ट करना है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि इट्स अप टू यू। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये आपसे कहा जा रहा है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू। देन वी हैव इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड तब आता है जब बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो कुछ लोग जो बहुत हायर वाइब्रेशंस में हैं उनके लिए मेरे ख्याल से 9 घंटे में भी कुछ हो सकता है, डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, या 9 डेज़ में हो सकता है, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर मीन्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। And for paid readings and my courses, please check the description box. Stay blessed, surrender to the divine, take their blessings, ask for blessings, show your gratitude, and stay happy. Thank you.